मेरा प्रणाम। गुरुजी के चरणों में मेरा प्रणाम। गुरुजी सदा मुझे अपने चरणों से लगाए रखें। मुझसे कोई गलती हो जाए, भूल हो जाए तो गुरुजी और संगत जी आप सब मुझे माफ कर देना, क्योंकि कई बार हम बोलते हुए भाव में बह जाते हैं और हमारे मुंह से कुछ गलत भी निकल जाता है। तो आप मुझे माफ कर देना गुरुजी, आप भी मुझे माफ कर देना। मैं आपकी प्यारी बेटी हूँ, क्योंकि आप मुझे बहुत टाइम से मैसेजेस कर रहे हो, मुझे अलर्ट कर रहे हो। मुझे ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही थी कि मुझ पर कौन अपना ब्लैक मैजिक करेगा। बट कुछ दिनों पहले मुझे मेरी मम्मी ने बताया कि हमारे किसी रिलेटिव से मतलब मेरी कोई डील हुई थी। तो मैंने उनको उनके पैसे जो थे वो दे दिए और उसके बदले उसने जो मुझे कुछ देना था, वो उसने मुझे दिया। उसने एक टाइम बताया मुझे कि अगर मैं इस टाइम के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें पैसे ना दे पाऊँ, तो ये चीज़ तुम रख लेना। मैंने बोला ठीक है, देखेंगे उस टाइम पे, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं मेरे माइंड में। बट मुझे इस चीज़ को होते हुए 1.5 साल के करीब बीत गया। तो मुझे लगा कि अब वो चीज़ मेरी ही है शायद, क्योंकि उन्होंने कभी पैसे लौटाने की बात करी नहीं और मैंने भी कभी नहीं पूछा। तो मुझे जब ज़रूरत पड़ी मैंने अपनी वो चीज़ बेच ली और पैसे मैंने ले लिए। मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी भी गलती थी, मुझे एक बार उनसे पूछना चाहिए था। लेकिन उन्होंने भी 6 महीने का कह के 1.5 साल तक मुझसे कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। और मेरे मायके क्योंकि बहुत दूर है तो मैं जा भी नहीं सकती, 2 ढाई सालों पे जा पाती हूँ। तो ऐसा होता रहा, फिर चला गया, चलो ठीक है, सब कुछ हो गया, सेटल हो गया। एक दिन अचानक मुझसे मम्मी ने बताया कि जो मेरे वो रिलेटिव हैं, मुझसे वो चीज़ माँग रहे हैं। तो मैंने बोला मम्मी मैंने तो वो चीज़ बेच दी, अब वो तो कुछ हो नहीं सकता। तो उन्होंने मेरी मम्मी को फिर मम्मी ने उनको जो बताया होगा कि ऐसे उसने बेच दिया है, अब वो चीज़ वापस नहीं हो सकती और आपको तो उस चीज़ के पैसे मिल चुके हैं ऑलरेडी, तो आप परेशान मेरे ख्याल से ना हो। तो वो सीधे गाली-गलौज पर आ गए, उन्होंने बहुत बुरा-भला बोला, मेरी मम्मी को भी, मुझे भी। हालाँकि मेरी बात नहीं हुई बट उन्होंने मम्मी को मेरे बारे में बहुत बुरा-भला बोला। उन्होंने बोला कि वो ज़िंदा नहीं रहेगी, वो मर जाएगी, उसके साथ ये होगा, वो होगा। जो भी मतलब वो मुझे बैडली अब्यूज कर सकते थे या जो भी कर सकते थे वो उन्होंने किया। चलो ठीक है, बात आई गई हो गई, मैंने भी इतना वो सीरियस नहीं लिया, मैंने बोला चलो ठीक है। बट अभी फिर क्या हुआ, फिर थोड़े दिनों पहले फिर मेरी मम्मी के पास फिर फोन आया और सेम अब्यूसिव लैंग्वेज उन्होंने फिर से इस्तेमाल की और यही कहा कि अब वो जिंदा नहीं रहेगी, अब उसको मरना तय है, वो मरेगी, ऐसा होगा, वो होगा। मैंने बोला मम्मी इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, लोग गुस्से में ऐसे फालतू की बातें बोलते हैं, तो तुम परेशान मत हो। मम्मी ने बोला नहीं, मुझे उन पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, वो कुछ भी नुकसान कर सकते हैं, तुम्हारे 2 छोटे बच्चे हैं, तो तुम्हें उनके बारे में सोचना चाहिए। मैंने बोला मम्मी मैं उसमें क्या सोच सकती हूँ, अगर कोई मेरा बुरा कर रहा है तो हम उसमें क्या ही कर सकते हैं, भगवान है, भगवान देखेंगे। और मुझे ना 4-5 महीनों से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है, तेरे ऊपर मारण क्रिया हो रखी है, ये हो रखा है, वो हो रखा है। मुझे समझ में नहीं आता था पहले, लेकिन अभी मुझे ये 1 महीना पहले लगभग बात क्लियर हो गई कि मेरे ऊपर मारण क्रिया वगैरह कौन कर सकता है। कि मेरे वो रिलेटिव जो मुझे बार बार कहते हैं, मारने की बातें करते हैं, उन्होंने ही की होगी। तो अभी गुरुजी के मुझे रोज यही सत्संग आते हैं कि तू ये सत्संग ध्यान से सुन, तू कमली है, तू ये है, वो है। गुरुजी मुझे डांटते रहते हैं, पर मैं एक्चुअली बहुत आलसी, बहुत बेकार हो रखी हूँ। कुछ करने का दिल नहीं करता मेरा, हमेशा मेरे शरीर में दर्द रहता है। लेट नाइट में मुझे नींद नहीं आती, मेरी नींद टूट जाती है। मैं परेशान रहती हूँ, मुझे बस नींद के नैप्स आते हैं, पावर नैप्स। सोती हूँ मैं 10 मिनट, आधा घंटा, मुझे पावर नैप मिल जाता है। उसके बाद मैं फिर अपना थोड़ा बहुत कुछ करने का दिल तो करता नहीं है। जो जरूरी काम लगता है बस वही काम करती हूँ और फिर वापस से लेजी होके बस बैठी रहती हूँ।
और आजकल तो मैं सिर्फ गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, मुझे कुछ और सोचता ही नहीं है। जिस दिन मैं सत्संग नहीं सुनूं मुझे अच्छा भी नहीं लगता। तो गुरुजी ने मुझे इस तरीके से मैसेज भेज के मुझे टेलीपैथी के थ्रू अपने साथ जोड़ लिया। और मैं भी ऐसे संगत के बहुत सारे मैसेजेस सुनती हूँ, उनके द्वारा बोले गए सत्संग सुनती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है। मेरे हस्बैंड ऑब्जेक्ट भी करते हैं कि क्या तुम ये फालतू की बातें सुनती रहती हो, पर मैं छुप छुप के सुन लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो अभी क्या हुआ, अभी हम लोग ससुराल गई थी। मैं एक्चुअली रहती तो हरियाणा में ही हूँ, पर मेरी ससुराल का डिस्टेंस 5 आवर्स अवे है यहाँ से। तो हम गए थे अभी अपने ससुराल। तो गुरुजी के मुझे बहुत प्यारे दर्शन हुए। पूरे रास्ते में मुझे 777, 777, सिंगल 7 ऐसी ब्लेसिंग्स मिलती रही। मैंने इतना सीरियस नहीं लिया। फिर क्या हुआ, मैं एक दिन अपने घर के जस्ट बाहर निकली थी आंगन में, तो मुझे एकदम बटरफ्लाई आई जो मेरे से बिल्कुल टच करती हुई निकली। टच नहीं किया, बट मेरे एक हाथ की दूरी से निकली। मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, वही बटरफ्लाई, वैसी कुछ डिजाइन सी की, पीली सी, हल्की सी लाइट पीली, और ब्लैक कलर के डॉट्स उस पे, जैसे गुरुजी चोला हमेशा पहनते हैं, हल्का सा ग्रीनिश या क्रीमिश होता है और ब्लैक कलर का होता है, वैसा ही सेम चोला। मुझे ऐसा लगता है जैसे गुरुजी ही है। तो ऐसे करके मेरे साथ 2-3 बार अभी हुआ कि मुझे तितली रूप में गुरुजी के दर्शन हुए। और क्या हुआ, जब हम वापसी में थे रास्ते में, तो हमारे 2 जगह एक्सीडेंट होते होते बचे। मतलब ऐसा था कि हो ही सकते थे, बट किसी तरीके से वो कंट्रोल हो गए। फिर मैंने पूरे रास्ते में सोचा कि गुरुजी मुझे एक भी गाड़ी इस साइड में, गुरुजी ब्लेसिंग या गुरुजी का आशीर्वाद, गुरुजी वाली कोई भी गाड़ी नहीं दिखी। गुरुजी अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे एटलीस्ट एक गाड़ी में तो दर्शन दे दीजिए। तो थोड़ी देर हम जब पहुंचे रोहतक के आसपास, टॉल टॉल वाले गेट के पास, तो वहां पे मैंने देखा एक सिंगल गाड़ी ग्रे कलर की, और उस पे लिखा हुआ था जय गुरु जी। मुझे बड़ा ब्लेस्ड फील हुआ। मतलब वो जो मेरा पूरा 5 घंटे का सफर था ना, मुझे इतना रोमांचित कर रहा था, इतना रोमांच भरा था, क्योंकि मैं हर जगह 7 7 7 7 ऐसे ही, मैं कोई भी गाड़ी देख रही हूँ तो 7 नंबर, कुछ भी नंबर जोड़ रही हूँ तो 7 बन रहा है। इवन मैं जो नंबर दिए होते हैं टोल वगैरह पर, उस पर भी 1033, उसको भी मैं प्लस कर रही हूँ तो 7 ही बन रहा है। तो मुझे सारे रास्ते ऐसा फील होता रहा कि गुरुजी मेरे साथ है। फिर मैं जब आ गई अपने घर पर, तो मैंने फील करा कि गाड़ी में कुछ फंसा हुआ है। मैंने जब देखा तो सेम वही क्रीम और ब्लैक कलर की तितली मेरी गाड़ी में टकरा कर मर चुकी थी। मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगा। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो वो बोल रहे थे कि अरे ऐसे तो कीट पतंगे बहुत सारी गाड़ी से टकरा के मर जाते हैं, कोई गुरुजी वगैरह का ऐसा कुछ मत सोचो कि ऐसा कुछ है। बोले ये सब कुछ आजकल क्या होता है, फोन में तुम किसी चीज को सर्च करते हो ना तो उससे सिमिलर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। पर मैं उनको अभी क्या है, मैं उनसे बहस करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं उनको छोटे छोटे ऐसे इनोसेंट बन के सत्संग सुना देती हूँ। मुझे लगता है कि मैं उनको बताऊं ताकि वो भी गुरु जी को जाने। और मैं चाहती हूँ, गुरु जी मुझे कहते हैं कि 5 सोमवार आओ, बड़े मंदिर आओ। अभी मैं 7 अप्रैल को अपने दोनों बच्चों को लेकर अकेली गई थी। मुझे काफी डर भी लग रहा था जाने में, पर मैं हिम्मत जुटा के चली गई। अब मेरा दोबारा जाने का मन भी कर रहा है और गुरु जी का हुक्म भी है, तो मैं सोचती हूँ कि जाऊं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अपने हस्बैंड के साथ जाऊं और हम सब पूरी फैमिली ब्लेसिंग्स लेकर आए गुरु जी की। तो ऐसा है। और अभी परसों की बात है, आज 1 मई है, मेरे ख्याल से 28-29 अप्रैल की बात है। मुझे गुरुजी सपने में आए। उससे पहले क्या हुआ,
मैं जैसे मेरी आँख लगी ही थी, तो मुझे ऐसे लगा मेरे आगे के सारे दाँत टूट गए और मैं बहुत घबरा के उठ गई और मैं कह रही हूँ मेरे हस्बैंड को कि मैं ये क्या हुआ? अभी मेरी इतनी कम एज में मेरे दाँत टूट गए, मैं सारी ज़िंदगी कैसे बिताऊँगी बिना दाँतों के? ऐसे करके मैं परेशान हो गई, फिर मैंने देखा अच्छा, मेरे दाँत ठीक हैं, मैं सही हूँ और मैं दोबारा से सो गई। फिर उसके बाद गुरुजी मेरे सपने में आए। मुझे नहीं पता हमने क्या बातें की, नहीं की, पर गुरुजी ने मुझे ना अपने पैर दिए और पैरों की मैं सेवा कर रही थी। बहुत कोमल से पैर थे, बट मुझे ना बड़ी गंदी स्मेल आ रही थी। तो अभी मैंने गुरुजी को स्मेल के बारे में बोला कि गुरुजी, मुझे आपकी प्रेजेंस तो फील हुई, लेकिन मुझे क्यों इतनी गंदी स्मेल आ रही थी? सबको गुलाब की खुशबू, चंदन की खुशबू आती है, कपूर की खुशबू आती है। मुझे भी आप उन्हीं कपूर, गुलाब या चंदन की खुशबू के साथ ब्लेस करना। मुझे ये बदबू नहीं चाहिए। तो भी मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि अभी ब्लैक मैजिक का बहुत असर है, तुम्हें संभल कर रहना है। हनुमान जी को मुझे चूरमे के लड्डू चढ़ाने हैं, पर मैं अभी कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मेरा दिल नहीं करता या कोई ना कोई बाधा आ जाती है, कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस रहती है। तो मैं अभी सोच रही हूँ 7 तारीख को मंगलवार भी है, तो मैं चूरमे के लड्डू चढ़ाना स्टार्ट करूंगी। 5 मंगलवार में चूरमे के लड्डू चढ़ाऊंगी या मोतीचूर के, जो भी गुरु जी का हुक्म होगा वो, और वो जो मुझे सेवा बख्शेंगे मैं करूंगी। और 7 तारीख को पहले जो 6 मई आएगी, उसमें हम गुरु जी के मंदिर जाएं, अगर गुरु जी का बुलावा होगा तो वो मुझे जरूर बुलाएंगे। इसके साथ ही मैं अपना सत्संग समाप्त करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरु जी, ये जो गुरु के संगत सत्संग के साथ शेयर करते हैं, इन सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना, ताकि ये ऐसे अच्छे काम करते रहें और लोगों तक हमारे सत्संग पहुंचते रहें इनके थ्रू। थैंक यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।